इस खबर के प्रायोजक हैं रोशनी इलेक्ट्रॉनिक, चांदपट्टी शिव मंदिर के सामने। यहाँ उपलब्ध है एलईडी टीवी, फ्रिज, कूलर, गोदरेज अलमारी, बैटरी, इन्वर्टर, स्टेबलाइजर, पंखा आदि इलेक्ट्रॉनिक के सभी सामान उचित दर पर उपलब्ध हैं। समाजवादी पार्टी सपा ने वरिष्ठ दलित चिंतक और राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन पर अलीगढ़ में करड़ी सेना द्वारा किए गए कथित प्राणघात हमले के विरोध में मंगलवार को उत्तर प्रदेश की राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। सपा ने इस ज्ञापन में योगी आदित्यनाथ सरकार पर दलितों और पिछड़ों के खिलाफ बढ़ते अत्याचार का आरोप लगाया और कानून व्यवस्था की स्थिति को पूरी तरह से विफल बताया। ज्ञापन में कहा गया कि योगी सरकार के शासन में दलित और पिछड़ों पर जुल्म और अत्याचार नियंत्रण बढ़ रहे हैं। सपा ने आरोप लगाया कि करड़ी सेना द्वारा सांसद रामजीलाल सुमन और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को जान से मारने की धमकी दी आ रही है। इसके अलावा दलित नौजवान को जय भीम का नारा लगाने पर सार्वजनिक रूप से अपमानित किया जा रहा है। उन्हें नंगा करके चौराहे पर घसीटा जा रहा है और पीटा जा रहा है। सपा नेता ने दावा किया कि योगी सरकार के संरक्षण प्राप्त एक विशेष जाति के लोगों के कारण आपराधिक घटनाओं में वृद्धि हुई है। ज्ञापन में मांगी गई कि मुख्यमंत्री के निर्देश कर ऐसी घटनाओं में शामिल लोगों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। ज्ञापन सौंपने के दौरान सपा के जिला अध्यक्ष हवलदार यादव, पूर्व सांसद नंद किशोर यादव, सांसद दरोगा प्रसाद सरोज, पूर्व एमएलसी कमला प्रसाद यादव, विधायक बिचई सरोज, जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव, पूर्व एमएलसी राकेश कुमार गुड्डू, कौलसकांत मौर्य, राम प्यारे यादव, अजीत कुमार राव, मोहम्मद आरिफ खान, दुर्गेश यादव, बबीता चौहान, गौरव यादव, रिंकू, संतोष कुमार गौतम, कमलेश यादव, गायक इंजीनियर लालचंद यादव, गौरव यादव, मुबारकपुर इंजीनियर अभिषेक यादव, आनंद यादव, द्रौपदी पांडे, अनीता चौधरी, आशीष यादव, अतरौलिया गोलू यादव, जीएस प्रियदर्शी, लालचंद मास्टर, प्रदीप यादव, सोहराब अहमद, अजय राम प्रसाद, जगदीश यादव, बसरुद्दीन अहमद, डॉक्टर धनराज यादव, हरिश्चंद यादव, राजेश यादव, गेलवारा शशि कुमार सहित बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता व नेता उपस्थित रहे। जानकारी के अनुसार 27 अप्रैल को अलीगढ़ के गभना टोल के पास सांसद रामजीलाल सुमन के काफिले पर करड़ी सेना के कार्यकर्ताओं ने हमला किया था। इस दौरान उनके काफिले पर टायर फेंके गए, जिससे कई गाड़ियां आपस में टकरा गई और क्षतिग्रस्त हो गई। सपा ने इस हमले को सुनियोजित और सरकार के इशारे पर कराया गया बताया गया है। सांसद सुमन ने भी योगी सरकार पर उनकी हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है। देखिए, ये विरोध प्रदर्शन वरिष्ठ दलित नेता रामजीलाल सुमन, जो राज्यसभा के मेंबर हैं, पार्लियामेंट के भी, लोकसभा के भी मेंबर रहे, उनके ऊपर जिस तरह से कातिलाना हमला हुआ है, जिस तरह से लोग उनके ऊपर पत्थर फेंक करके, टायर डाल करके और उनकी गाड़ियों को रोक करके वो लोग जान से मारना चाहते थे। उनकी गाड़ियां आपस में टकराई नहीं, टकराने के बाद आपस में भिड़ंत हुई, उनकी जान भी जा सकती थी। यह काम करड़ी सेना के पदाधिकारियों ने अपने ऊपर लिया है, करड़ी सेना ने कराया है और यह करड़ी सेना के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये करड़ी सेना योगी सरकार के संरक्षण में पल रही है, फूल रही है। हम सरकार से मांग करते हैं कि इस करड़ी सेना की गुंडागर्दी पर रोक लगाइए, करड़ी सेना की हरकत पर रोक लगाइए। सामाजिक सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने की आपकी जिम्मेदारी है। अगर करड़ी सेना को इतनी बड़ी छूट दी जाएगी तो समाज में कहीं न कहीं वातावरण बिगड़ेगा, आपस में वैमनस्य होगा, कटुता बढ़ेगी, जिससे बड़े झगड़े आगे होने शुरू हो जाएंगे। इस कारण हम योगी सरकार से मांग करते हैं कि करड़ी सेना के पदाधिकारियों की तुरंत गिरफ्तारी हो, उनके खिलाफ कार्रवाई हो और उनको जिस तरह से तलवार लहला करके, तलवार घुमा करके जिस तरह से नंगा नृत्य किया गया है, ये निश्चित तौर पर अपने आप में साबित करता है कि उनकी गुंडागर्दी चरम पर है और सरकार कुछ नहीं कर रही। एक मौर्य के बेटे जौनपुर में, जिसने बर्थडे पर तलवार से केक काट दिया, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और उसको जेल भेजा गया।
और क्या कारण है? करणी सेना के लोग तलवार लेकर के भाज रहे थे, तलवारें लहरा रहे थे और उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। इससे स्पष्ट है कि सरकार उनको संरक्षण दे रही है। हम लोग मांग करते हैं कि रामजीलाल सुमन की सुरक्षा हो, करणी सेना की गुंडागर्दी पर प्रतिबंध लगाया जाए। आजमगढ़ जनपद में 3-4 जगहों पर करणी सेना के लोग गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को उनके घरों पर जाकर के गुंडागर्दी किए और थानों पर बुला करके उनसे क्षमा मंगवाए, जबकि उनका कोई अपराध नहीं था। अगर अपराध होता तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनके खिलाफ कार्रवाई होती, हमको कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अपराध न होते हुए भी पुलिस का संरक्षण पा करके उन लोगों ने हमारे कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार किया, उनसे क्षमा याचना कराई, मान मर्दन किया। ये समाजवादी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर इस पर रोक नहीं लगाई गई तो हम आने वाले दिनों में संघर्ष के लिए तैयार हैं।